हाय बच्चों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ मस्ती विद रितेश पर। बच्चों, आज हम क्लास 11th मैथ एनसीईआरटी का प्रश्नावली 6.3 क्वेश्चन नंबर 11 से 15 करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से 10 तक हम पिछले वीडियो में कर चुके हैं। जो बच्चा उसे देखना चाहते हैं जाकर देख लें। तो शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन नंबर हम 11 से। तो क्वेश्चन नंबर 11 में जो है ये क्वेश्चन नंबर 11 में 3 असमीका दिया हुआ है। एक है 2x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 4, दूसरा है x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 3 और तीसरा है 2x माइनस 3y लेस देन इक्वल टू 6। इस तरह का 3 असमीका दिया हुआ है। इस तीनों असमीका को हमें हल करना है ग्राफ के रूप में। क्वेश्चन तो वही है 1 से 10 तक जो हम किए हैं, वही क्वेश्चन इसमें भी है, 11 से 15 तक भी। तो हम करते क्या थे, 1 से 10 तक जो बच्चे वीडियो नहीं देखें उसको जाकर प्लीज़ देख लें, तभी फिर आगे समझ में आएगा। या सिर्फ ये वीडियो देखने से समझ में नहीं आएगा। तो इसको हम क्या करते थे, ये असमीका है, इसको समीकरण के रूप में लिखते थे। तो 2x प्लस वाई इक्वल टू 4 और इसको लिखेंगे x प्लस वाई इक्वल टू 3, इसको लिखेंगे 2x माइनस 3y इक्वल टू 6। ये समीकरण हुआ। इससे अगर हम मान सारणी निकालते हैं तो x और y, अगर यहाँ x के जगह पे 0 रख देते हैं तो y का मान, इसको सोल्व 0 करके निकालेंगे तो y का मान निकलेगा 4। और अगर फिर y के जगह पे 0 रख देते हैं तो x का मान निकलेगा 2। इस तरह से इसके लिए अगर हम मान सारणी निकालते हैं तो x के जगह पे 0 रखेंगे तो y का मान निकलेगा 3 और y के जगह पे 0 रखेंगे तो x का मान निकलेगा 3। फिर अगर इसके लिए बात करें मान सारणी का, तो अगर x के जगह पे 0 रखते हैं तो y का मान जो आएगा वो -2 आएगा और y के जगह पे अगर 0 रख दें तो x का मान 3 आएगा। ये तो हो गया, मान सारणी तीनों का निकाल लिए। अब देखना ये है कि छायांकित भाग जो आगे करेंगे हम ग्राफ पर बैठा के, तो उसमें छायांकित भाग किस तरफ रहेगा। उसके लिए क्या करना होता है कि इस असमीका पर मूल बिंदु यानी 0 0, x का मान भी 0 और y का मान भी 0 रख के देखते हैं कि क्या आता है। तो इस असमीका में अगर रखेंगे x और y का मान 0 0 तो 0 प्लस 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 4, तो 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 4। तो ये कह रहा है कि 0 4 से बड़ा है, तो ये चीज़ असत्य है क्योंकि 0 4 से बड़ा कभी नहीं हो सकता है। तो इसको असत्य लिख देते हैं। असत्य लिखने का मतलब क्या होता है कि छायांकित भाग मूल बिंदु से दूर रहेगा। तो यहाँ लिख भी देते हैं, छायांकित भाग मूल बिंदु से विपरीत रहेगा, विपरीत रहेगा। चूँकि ये असत्य आया है इसीलिए छायांकित भाग मूल बिंदु से विपरीत रहेगा। अगर सत्य आता तो छायांकित भाग मूल बिंदु की तरफ होता। यही इसमें अगर बात देखें तो इसमें भी अगर x और y का मान 0 0 रखेंगे तो ये आएगा 0 लेस देन इक्वल टू 3। तो ये तो सत्य हो रहा है क्योंकि ये कह रहा है कि 3 0 से बड़ा है। सही में 3 0 से बड़ा होता है, तो यहाँ हम लिख देते हैं सत्य। जब सत्य होगा तो छायांकित भाग मूल बिंदु की तरफ होगा, तो लिख देते हैं अतः छायांकित भाग मूल बिंदु के तरफ रहेगा। ये हो गया। अब फिर यहाँ बात करें, यहाँ अगर मूल बिंदु 0 0 रखते हैं तो यहाँ से आता है 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 6 और ये भी सत्य होगा। इस चीज़ को अब ज़्यादा बताने का ज़रूरत नहीं है कि किस तरह से ये आ रहा है। यहाँ आप खुद से कीजिएगा। x के जगह पे 0 रखना है और y के जगह पे 0 रखना है, तो 0 माइनस 0 लेस देन इक्वल टू 6 ये आएगा। तो सत्य हुआ। तो यहाँ भी हो जाएगा छायांकित भाग मूल बिंदु के तरफ रहेगा। इस तरह से ये इतना चीज़ जब हम निकाल लिए, अब ग्राफ पर यहाँ बैठाते हैं इस चीज़ को, तो ये रहा x अक्ष x डैश,
वाई वाई डैश। तो हमें चाहिए 2 4 3 3 तक, यानी 1 2 3 4 5 तक ले लेते हैं। 1 2 3 4 5 तक, 1 2 3 4 और यहाँ 5, 1 2 3 4 5। अब पहला अगर असमिका का बात करें तो इसका मान सारणी ये रहा, जिसका बिंदु है 0 और 4, x 0 और y 4 लेना है, यानी ये यहाँ हो जाएगा 0 और 4। फिर है x 2 y 0, तो x 2 y 0 यहाँ होगा 2 0। इसको मिलाते हुए हम एक लाइन खींच देते हैं, इस तरह का ये लाइन हो जाएगा। अब इसके लिए बात करें तो x 0 और y 3 यहाँ होगा, फिर x 3 और y 0 यहाँ होगा। इसको मिलाते हुए भी एक लाइन इस तरह का खींच देते हैं। अब फिर यहाँ है x 0 और y -2, तो यहाँ आ जाएगा -2, क्योंकि इससे ऊपर y प्लस में और नीचे माइनस में, तो 0 और -2 यहाँ होगा। फिर x 3 और y 0, तो x 3 और y 0 जो होगा वो यहाँ होगा। तो इस तरह से इसको यहाँ ऐसे मिला देते हैं। तो ये 3 रेखा हो गया, तीनों असमिका का 3 रेखा हो गया। अब देखते हैं कि इसमें आ रहा है, इसका जो रेखा ये खींचे हैं 0 4 2, इसका ये वाला ये है, लिख भी देते हैं 2x + y = 4 का ये है। और ये वाला जो है ये है x + y = 3 का, और ये है 2x - 3y = 6 का रेखा। अब इस रेखा में क्या हुआ कि असत्य हुआ, छायांकित भाग मूल बिंदु के विपरीत, यानी ये रेखा जो है इस रेखा से इधर मूल बिंदु है, तो इधर ना कलर करके इधर करना है। और इस दोनों में सत्य हुआ, इसीलिए छायांकित भाग मूल बिंदु के तरफ, यानी ये रेखा रहा, इससे इधर मूल बिंदु है तो इधर के तरफ रंगेंगे, और ये भी रेखा है इससे इधर रंगेंगे। तो कुल मिला के ये जो हो रहा है ये कुछ इस तरह का चीज़, यहाँ पे ये कलर हो जाएगा, ये वाला भाग, ये उभयनिष्ठ भाग कलर होगा, क्योंकि इसमें इधर जाना है, इसमें इधर जाना है और इसमें इधर जाना है, तो यहाँ वाला पार्ट ये कलर हो जाएगा। और लिख देंगे अतः छायांकित भाग असमिकाओं का हल है या हल प्रदर्शित करता है। उभयनिष्ठ छायांकित भाग भी लिखना है, उभयनिष्ठ, अतः उभयनिष्ठ छायांकित भाग असमिकाओं का हल है। इस तरह से 11 नंबर क्वेश्चन देख लिए। इसको एक बार फिर से समझ लें कि हमारे पास 3 असमिका दिया हुआ था, तीनों असमिका लिख लिए। अब तीनों असमिका को समीकरण के रूप में लिख दिए। फिर इस समीकरण से हम मान सारणी निकाल लिए। मान सारणी निकालने आपको आता होगा, क्योंकि 10th में ऐसा एक चैप्टर था जिसमें बहुत सारा मान सारणी हम लोग निकाले थे और अच्छे से सीख भी चुके थे। अगर नहीं सीखे हैं फिर भी हम बता देते हैं कि इसमें क्या होता है कि मान सारणी निकालने के लिए यहाँ पे x के जगह पे कुछ रखते हैं, y का मान निकलता है, या फिर y के जगह पे कुछ रख देते हैं और x का मान निकलता है। तो इस तरह से हम यहाँ x का मान 0 रखें तो इसको सोल्व करके y का मान 4 आएगा, और y के जगह पे अगर 0 रख दे तो इसको सोल्व करेंगे तो x का मान 2 आएगा। इसी तरह से इस तीनों ये मान सारणी निकाल दिए। अब देखना ये है, चूँकि इसमें छायांकित भी करना पड़ता है, कलर करना पड़ता है, तो ये देखना है कि आखिर छायांकित किधर होगा। तो इसमें क्या किया जाता है कि असमिका पे मूल बिंदु जो होता है 0 0, मूल बिंदु में x भी 0 और y भी 0, उसको हम रख के देखते हैं। अगर यहाँ असत्य आया तो छायांकित भाग मूल बिंदु से विपरीत रहेगा, अगर सत्य आया तो छायांकित भाग मूल बिंदु के तरफ रहेगा। इतना चीज़ कर लेने के बाद हम बनाते हैं ग्राफ, जो कि हम यहाँ बना दिए हैं, लेकिन आप लोग अपने कॉपी पे और स्केल से सही ढंग से लाइन खींचिएगा। मेरा लाइन टेढ़ा मेढ़ा भी है। तो इस तरह से ये तीनों मान सारणी से हम 3 लाइन ड्रॉ कर लिए। उसके बाद जैसे जैसे कह रहा था कि किधर छायांकित होगा, उस तरह से हम देखें तो तीनों लाइन के लिए ये जो उभयनिष्ठ पार्ट था यही कलर हुआ, यही छायांकित हुआ। इसको छायांकित करके लास्ट में लिख देंगे कि अतः
उभयनिष्ठ छायांकित भाग और समीकरणों का हल है। इस तरह से 11 नंबर क्वेश्चन कर दिए हैं। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 को। क्वेश्चन नंबर 12 में देखते हैं, इसमें दिया हुआ है एक अवसमिका x माइनस 2y लेस देन इक्वल टू 3, फिर है 3x प्लस 4y ग्रेटर देन इक्वल टू 12, फिर है x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और y ग्रेटर देन इक्वल टू 1। इस तरह से हम इस सबको समीकरण के रूप में लिखते हैं। x माइनस 2y बराबर 3, यहाँ होगा 3x प्लस 4y बराबर 12 और यहाँ होगा x बराबर 0 और यहाँ हो जाएगा y बराबर 1। इस तरह से इसका मान सारणी हम निकालते हैं x और y। तो यहाँ अगर x के जगह पे 0 हम रख दें तो y का मान आएगा -3/2, जिसको -1.5 हम लिखेंगे। फिर अगर y के जगह पे 0 रख दें तो x का मान आएगा 3। इसी तरह से इसके लिए अगर हम निकालें तो x के जगह पे अगर 0 रखें तो y का मान 3 आएगा, फिर y के जगह पे 0 रखेंगे तो x का मान 4 आएगा। और इस दोनों के लिए तो मान सारणी निकलेगा नहीं, क्योंकि मान सारणी उसी का निकालते हैं जिसमें x और y दोनों होता है। इस दोनों में देख रहे हैं सिर्फ x बराबर 0 है और y बराबर 1 है, उतना पे ही लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब रहा बात, इसमें देखते हैं कि छायांकित भाग किधर होगा। उसके लिए मूल बिंदु का मान यहाँ रखते हैं, तो 0 जब रखेंगे तो ये आएगा 0 लेस देन इक्वल्स टू 3, जो कि सत्य होगा क्योंकि ये कह रहा है 0 3 से छोटा है। सही में 0 3 से छोटा होता है, यानी ये सत्य है। तो छायांकित भाग मूल बिंदु के तरफ रहेगा, मूल बिंदु के तरफ। इतना ही हम लिख रहे हैं, आप लिखिएगा छायांकित भाग मूल बिंदु के तरफ रहेगा। और यहाँ बात करते हैं, यहाँ मूल बिंदु रखते हैं तो ये आएगा 0 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 12। ये असत्य है क्योंकि ये कह रहा है 0 12 से बड़ा है, जबकि 0 12 से छोटा होता है, यानी ये असत्य है। जब असत्य है तो छायांकित भाग मूल बिंदु के विपरीत होगा, मूल बिंदु के विपरीत होगा। हम इतना ही लिखते हैं, आप लिखिएगा अतः छायांकित भाग मूल बिंदु के विपरीत होगा। अब इतना चीज़ जब कर लिए तो हम यहाँ ग्राफ बनाते हैं इस तरह से x डैश y डैश 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, इस तरह से। अब इस पॉइंट को बैठाते हैं, एक है 0 और y माइनस 1.5, माइनस में है y तो y ऊपर प्लस में और नीचे माइनस में, और 1.5 कहने का मतलब 1 और 2 के बीच यहाँ होगा 0 और -1.5। और फिर है दूसरा बिंदु 3,0, x 3 और y 0 यहाँ होगा। इसको मिलाते हुए हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं इस तरह से। ये लाइन हमसे थोड़ा सा टेढ़ा हो रहा है, आप लोग स्केल से ग्राफ कॉपी में सही से खींचिएगा। तो इसका समीकरण भी लिख देते हैं x माइनस 2y बराबर 3। अब फिर दूसरा है x 0 और y 3, तो x 0 y 3 यहाँ आएगा, x 4 y 0 ये यहाँ आएगा। इस तरह से इसको भी हम लाइन खींच दिए और यहाँ भी लिख दिए 3x प्लस 4y बराबर 12। अब फिर है x बराबर 0, तो x बराबर 0 का लाइन ये होगा, और फिर y बराबर 1 का लाइन ये होगा। इस तरह से ये लाइन खींच दिए। अब देखना है किधर किधर कलर होगा, तो इसमें मूल बिंदु के तरफ रहेगा, मूल बिंदु के तरफ रहेगा। ये लाइन जो था x माइनस 2y, इसके लिए छायांकित भाग मूल बिंदु के तरफ, ये लाइन जो है इस लाइन से इधर मूल बिंदु है और ये विपरीत साइड है, तो मूल बिंदु के तरफ होगा इधर के तरफ। फिर इसमें मूल बिंदु के विपरीत आया है, यानी इस लाइन के लिए हम मूल बिंदु के विपरीत, तो ये लाइन है इससे इधर मूल बिंदु है और इस साइड विपरीत होगा, तो इधर के तरफ कलर होगा। इस तरह से ये इधर होगा और ये इधर के तरफ कलर होगा। और इसमें भी अगर बात किया जाए तो इसमें भी असत्य आएगा, तो इसमें भी मूल बिंदु के विपरीत होगा। तो कुल मिला के हमारा ये जो छायांकित भाग होगा यही हमारा आंसर होगा, ये छायांकित भाग होगा। तो हम लिख देंगे अतः उभयनिष्ठ
छायांकित भाग असमीकाओं के हल को प्रदर्शित करता है। ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। इस चीज़ को एक बार फिर से देख लेते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन, इसमें ये असमीका दिया हुआ था, इसको समीकरण के रूप में सबको लिख दिए और इस समीकरण से हम मान सारणी निकाल दिए। x का मान 0 रखे तो y का मान ये आया, फिर y के मान 0 रखे तो x का मान ये आया। इस तरह से इसके लिए भी मान सारणी निकाल दिए। मान सारणी के बाद देखिए स्टेप बाय स्टेप क्या करना है। सबसे पहले असमीका को लिख देना है, अच्छे से समझ लीजिए। सबसे पहले असमीका को लिख दिए, फिर असमीका को परिवर्तित कर दीजिए आप समीकरण के रूप में। तो असमीका और समीकरण के में अंतर सिर्फ इतना होता है कि असमीका में ग्रेटर देन या लेस देन लगा होता है, लेकिन समीकरण में बीच में बराबर का निशान रहता है। तो असमीका से समीकरण बनाने में बस यहाँ जो है ये इस जगह पे बराबर का निशान दे के हम सबको समीकरण के रूप में बना दिए। अब जिस समीकरण में x और y है उस समीकरण का हम मान सारणी निकाल दिए, इसका भी मान सारणी निकाल दिए, इसका भी मान सारणी निकाल दिए। इस दोनों का मान सारणी निकालने का ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसमें x है तो y नहीं और इसमें y है तो x नहीं है। तो इस तरह से मान सारणी निकालने के बाद फिर आगे का स्टेप जो होगा उसमें ये चेक करेंगे कि छायांकित भाग किधर होगा। उसके लिए हम x और y की जगह पे 0 रखते हैं और देखते हैं कि ये आया तो ये सत्य है या असत्य। अगर सत्य आए तो मूल बिंदु के तरफ, अगर असत्य आए तो मूल बिंदु के विपरीत। इस तरह से ये जब हो गया तब हम लास्ट में ग्राफ बनाएंगे और उस ग्राफ पे इस मान सारणी के हिसाब से लाइन ड्रॉ कर देंगे। लाइन ड्रॉ करने के बाद ये देख लेंगे कि किसका छायांकित भाग किधर है। उस हिसाब से जो सबका उभयनिष्ठ होगा, जो सबके लिए मान्य होगा, उस चीज़ को हम छायांकित कर देंगे और लास्ट में लिख देंगे अतः उभयनिष्ठ छायांकित भाग और समीकाओं के हल को प्रदर्शित करता है। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 12 भी कंप्लीट हुआ। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 को। अब क्वेश्चन नंबर 13 जो है इसमें दिया हुआ है 4x + 3y लेस देन इक्वल टू 60, फिर है y ग्रेटर देन इक्वल टू 2x, फिर है x ग्रेटर देन इक्वल टू 3 और x, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो इसको समीकरण के रूप में लिखते हैं 4x + 3y = 60, इसको लिखेंगे y = 2x, इसको लिखेंगे x = 3 और इसके लिए लिखने का ज़रूरत नहीं। अब इसके लिए मान सारणी अगर निकालें तो अगर x के जगह पे 0 रखेंगे तो y आएगा 20 और y के जगह पे x रखेंगे 0 रखेंगे तो x आएगा 15। और यहीं पे इसके लिए बात करें x और y, अगर x के जगह पे 0 रखते हैं तो y भी 0 आ जाता है। तो अब जब x का 0 रखेंगे तो y भी 0, y 0 रखेंगे तो x 0। तो यहाँ पे आप दूसरा कोई मान सोचते हैं तो यहाँ पे x का मान रख देते हैं हम 5, तो इससे आ जाएगा y का मान 10। 5 10 इसलिए लिए क्योंकि यहाँ 15 20 आ रहा था, तो हम ग्राफ जो बनाएंगे वो 1 2 3 4 पे ना बना के 5 10 15 20 पे बनाएंगे। तो अब इस हिसाब से ये हो गया। अब देखते हैं कि छायांकित भाग किधर होगा। तो इसके लिए यहाँ जब मूल बिंदु का मान रखेंगे तो ये आएगा 0 लेस देन इक्वल टू 60। तो ये कह रहा है 0 60 से छोटा है, यानी सत्य कह रहा है। सत्य कहेगा तो छायांकित भाग मूल बिंदु के तरफ रहेगा, मूल बिंदु के तरफ। अब यहाँ पे बात करें तो यहाँ अगर हम x y 0 रखते हैं तो 0 0 रखने से नहीं बनता है काम। तो फिर इसके लिए हम क्या करते हैं कि दूसरा कोई मान ले लेंगे, वो ग्राफ बनाने के बाद देख लेंगे। तो इस तरह से हम अब ग्राफ ड्रॉ करते हैं। ये रहा x डैश y और y डैश। तो इस तरह से 5 10 15 20, 5 10 15 20, 5 10 15 20, 5 10 15 20। तो इसको दिखाते हैं x0 और y 20 है तो यहाँ आ जाएगा x0 y 20, फिर x है 15 y है 0 तो 15 0 यहाँ होगा। इसको मिलाते हुए ये लाइन ड्रॉ किए और इस लाइन का समीकरण लिख दिए 4x + 3y = 60। अब फिर है x 0 0 तो यहाँ होगा x और y दोनों 0,
x है 5, y है 10, तो ये बिंदु यहाँ आएगा और इसको मिलाते हुए जब ये लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये कुछ इस तरह का लाइन ड्रॉ होगा और इसका लिख देते हैं y बराबर 2x का। फिर x बराबर 3 पर खींचना है तो x बराबर 3 यहाँ के आसपास आएगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ 5 है तो 3 यहाँ के आसपास होगा। तो इस तरह से ये लाइन ड्रॉ कर दिए x बराबर 3 का। अब देखते हैं इसके लिए उभयनिष्ठ बिंदु जो होगा, उभयनिष्ठ छायांकित भाग कौन सा होगा। तो इसके लिए जो आया है ये सत्य आया है, यानी मूल बिंदु की तरफ आया है, तो इधर की तरफ होगा। तो इस तरह से अगर इस पॉइंट को हम इस पे बैठाएं तो यहाँ है x0 और y है 5, तो यहाँ रखेंगे 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये सत्य आ रहा है। तो इस हिसाब से इसके लिए इधर की तरफ, यानी ये जो उभयनिष्ठ भाग होगा यही असमीका के हल को प्रदर्शित करेगा। आप यहाँ पे इस सारे पॉइंट को भी यहाँ पे दिखाइएगा कि कितना कितना पॉइंट है, हम ऐसे ही छोड़ देते हैं। अब ये जो छायांकित भाग बना यही उभयनिष्ठ छायांकित भाग असमीका का हल है। तो लिख देंगे अतः उभयनिष्ठ छायांकित भाग असमीकाओं के हल को प्रदर्शित करता है। ये इस तरह का आंसर होगा, प्रदर्शित करता है। फिर से एक बार देख लेते हैं। इसमें जो असमीका दिया हुआ है इस असमीका को सबको समीकरण के रूप में लिखे, फिर उस समीकरण से मान सारणी निकाले। कैसे मान सारणी निकाले ये आप अच्छी तरह से अब जान गए हैं, बार बार बताने का ज़रूरत नहीं है। इस मान सारणी को निकालने के बाद हम देखते हैं यहाँ पे हर एक असमीका पे मूल बिंदु का मान रखते हैं, देखते हैं कि सत्य आ रहा है या असत्य आ रहा है। तो यहाँ देखते हैं सत्य आया, अगर सत्य आएगा तो छायांकित भाग मूल बिंदु की तरफ, अगर असत्य आया तो छायांकित भाग मूल बिंदु के विपरीत। इस हिसाब से फिर हम ग्राफ पर ये लाइन भी, इसके लिए भी जो दो बिंदु मिला है इस दोनों बिंदु को मिलाते हुए लाइन ड्रॉ किए, इसके लिए भी दो बिंदु मिला है इसके लिए भी लाइन ड्रॉ किए, x बराबर 3 पर भी लाइन ड्रॉ कर दिए। इस तरह से जो बना, अब देखेंगे छायांकित जो करना है वो सबके लिए मान्य होना चाहिए, सबके लिए उभयनिष्ठ होना चाहिए। तो ये छायांकित भाग हम देखें सबके लिए उभयनिष्ठ है, तो इसको छायांकित कर दिए और लिख दिए लास्ट में आंसर में कि अतः उभयनिष्ठ छायांकित भाग असमीकाओं के हल को प्रदर्शित करता है। इस तरह से 13 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 को। क्वेश्चन नंबर 14 जो दिया हुआ है इसमें है 3x + 2y <= 150। फिर है x + 4y <= 80। फिर है x <= 15 और फिर है y <= 0, x <= 0। अब इस सब को हम समीकरण के रूप में लिखते हैं 3x + 2y = 150, x + 4y = 80, x = 15 और इसके लिए कोई बड़ा बात है नहीं, क्योंकि y बराबर 0 का लाइन खींचेंगे, x बराबर 0 का लाइन खींचेंगे, दोनों x अक्ष और y अक्ष ही होगा। अब इसके लिए मान सारणी निकालते हैं तो x के जगह पे अगर 0 रखते हैं तो y का मान निकलता है 75 और अगर y के जगह पे 0 रखते हैं तो x का मान 50 निकलता है। फिर इसके लिए अगर बात करें तो x के जगह पे 0 रखेंगे तो y 20 निकलेगा और y के जगह पे 0 रखेंगे तो x 80 निकलेगा। इसके लिए मान सारणी निकालने का ज़रूरत नहीं है। अब इसमें मूल बिंदु रखते हैं तो ये आता है 0 150, यानी ये कह रहा है 0 150 से छोटा है, ये सत्य कह रहा है, तो छायांकित भाग मूल बिंदु की तरफ होगा। फिर इसमें भी रखते हैं तो 0 80 आ रहा है, यानी 0 80 से छोटा है, ये भी सत्य आ रहा है, ये भी छायांकित भाग मूल बिंदु के तरफ ही रहेगा। और यहाँ अगर 0 रखें तो ये भी सत्य आ रहा है, यानी तीनों का तीनों सत्य हो रहा है, तीनों के लिए छायांकित भाग मूल बिंदु के तरफ ही रहेगा। तो अब हम ग्राफ पे इस चीज़ को बैठाते हैं, x x डैश y y डैश। अगर हम 10 पे ले लें या 20 पे तो 15, अच्छा 10 पे ले लेते हैं
10, 20, 30, 40, 50, 60 और आगे बढ़ा के 70, 80। इधर भी ले लेते हैं इस तरह से, इधर भी 10, 20, 30, 40, 50, 60, 60 और आगे जाना है 70, 80 यहाँ तक। इधर भी ले लेते हैं। अब दिखाना है x0 y 75, x0 y 75 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 और इसके बीच में यहाँ आएगा। फिर x 50 1, 2, 3, 4, 5 यहाँ 50 आएगा। इसको मिलाते हुए अगर लाइन खींचे इस तरह से तो ये कुछ लाइन बनेगा और इस लाइन के लिए समीकरण लिख देते हैं 3x + 2y = 150। फिर है x0 y 20, 20 यहाँ आएगा x0 y 20 और x 80 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 यहाँ, तो ये बनेगा। और इस दोनों बिंदु को मिलाते हुए हम इस तरह का लाइन खींचेंगे तो ये लाइन बनेगा। फिर x = 15, x = 15 यहाँ का ये लाइन होगा। इसके लिए लिख देते हैं x + 4y = 80 और इसके लिए लिख देते हैं x = 15। अब तीनों के लिए छायांकित भाग तो मूल बिंदु के तरफ ही हो रहा था, तो इसके लिए भी इधर, इसके लिए भी इधर, इसके लिए भी इधर। तो इस तरह से ये वाला भाग छायांकित हो जाएगा क्योंकि तीनों के लिए सत्य ही आ रहा था, तीनों के लिए सत्य ही है, तो तीनों के लिए छायांकित भाग नीचे के तरफ ही होगा। तो इस तरह से ये हमारा आंसर आ जाएगा और लिख देंगे अतः उभयनिष्ठ छायांकित भाग असमीकाओं के हल को प्रदर्शित करता है। इस तरह से ये हो गया। फिर से एक बार देख लेते हैं 14 नंबर क्वेश्चन कि इसमें ये असमीका दिया हुआ है। इस असमीका को सबको समीकरण के रूप में लिख दिए। समीकरण के रूप में लिखने में बस ये करना होता है, इसके जगह पे बराबर का निशान लगाते हुए सबको समीकरण के रूप में लिख दिए। अब समीकरण से मान सारणी निकाल दिए, इससे भी और इससे भी। मान सारणी निकालने के लिए आप जानते हैं x का मान 0 रखेंगे तो y 75 आएगा सोल्व करके, फिर y के जगह पे 0 रखे तो सोल्व करके x का मान 50 आएगा। इसी तरह से इससे भी निकाल लिया और इससे निकालने का ज़रूरत नहीं है क्योंकि मान सारणी उसे में निकालते हैं जिसमें x और y दोनों दिया हो। इसमें x है y नहीं है तो सीधा सीधी इसका यहाँ पे लाइन ड्रॉ होगा। तो इस हिसाब से जब ये दोनों कर लिए, अब इसके लिए देखते हैं कि ये छायांकित भाग किधर होगा। तो यहाँ मूल बिंदु रखे तो ये सत्य हो रहा है तो छायांकित भाग मूल बिंदु की तरफ, ये भी सत्य हो रहा है छायांकित भाग मूल बिंदु की तरफ, ये भी सत्य हो रहा है तो छायांकित भाग मूल बिंदु की तरफ। यानी तीनों लाइन के लिए छायांकित भाग मूल बिंदु की तरफ जब होगा तो उसके लिए देखते हैं ये पार्ट जो है ये उभयनिष्ठ है सबके लिए, क्योंकि इसमें भी इधर मूल बिंदु है, इसमें भी इधर मूल बिंदु है और इसके लिए भी इधर मूल बिंदु हो जाता है। इसीलिए ये छायांकित भाग जो है यही असमीका के हल को प्रदर्शित करेगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 को। क्वेश्चन नंबर 15 और आज का लास्ट क्वेश्चन है। इसमें दिया हुआ है x + 2y ≤ 10, फिर x + y > 1, फिर x - y <= 0 और x > 0, y > 0। तो इस दोनों का तो कोई मतलब रहता नहीं है। इसके लिए अब देखते हैं, समीकरण बनाते हैं। x + 2y = 10, x + y = 1 और x - y = 0। इसके लिए अब मान सारणी निकालते हैं तो x का मान यहाँ 0 रखेंगे तो y निकल के आएगा 5, y 0 रखेंगे तो x निकल के आएगा 10। यहाँ के लिए भी अगर x का मान 0 रखते हैं तो y का मान 1 और y का मान 0 रखते हैं तो x का मान 1 आता है। अब यहाँ के लिए अगर x के जगह पे 0 रखेंगे तो y आएगा 0, फिर अब 0 रखेंगे तो 0 0 फिर से आएगा। तो इसके लिए अब हम दूसरा कुछ रखते हैं, y के जगह पे हम रख देते हैं 1, तो x का मान भी 1 आएगा। अब इससे ग्राफ पर इस लाइन खींचते हैं x x' y y'। तो यहाँ 1 2 3 4 5 6 7
7, 8, 9 और 10। इधर 1, 2, 3, 4, 5। x है 0, y है 5, तो ये यहाँ बनेगा। x है 10, y है 0, तो यहाँ आएगा। इससे अब लाइन जब ड्रॉ करते हैं तो इस तरह का लाइन बना और इस लाइन का समीकरण x + 2y = 10। अब फिर इसके लिए खींचते हैं। x है 0, y है 1, तो यहाँ बनेगा। फिर x है 1, y है 0, ये इस तरह का कुछ लाइन बनेगा, ये लाइन। और इसके लिए भी लिख देते हैं समीकरण x + y = 1। अब फिर है x0, y0 यहाँ होगा और x1, y1 यहाँ होगा। इसको मिलाते हुए इस तरह से लाइन खींच दिए और इसके लिए लिख देते हैं x - y = 0। अब यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ मूल बिंदु रखेंगे 0, 0, तो 0 < 10, यानी 0 10 से छोटा है, तो ये तो सत्य हो रहा है। तो इसके लिए छायांकित भाग मूल बिंदु के तरफ रहेगा, यानी इसके लिए छायांकित भाग जो होगा इधर की तरफ होगा। फिर यहाँ देखते हैं तो असत्य हो रहा है, यानी इसके लिए मूल बिंदु की तरफ ना होके इधर की तरफ होगा। और फिर यहाँ देखते हैं तो इसके लिए x - y, ये मान अगर हम ले लें इसको, तो x यहाँ 0 है और y है 1, तो -1, तो ये भी सत्य हो रहा है, तो इसके लिए इधर। तो कुल मिला के ये वाला भाग जो है ये हमारा छायांकित भाग हो जाएगा इस तरह से। और नीचे लिख देंगे, अतः छायांकित उभयनिष्ठ छायांकित भाग मूल बिंदु का हल प्रदर्शित करता है। इस तरह से आज क्लास 11th मैथ NCERT बुक का प्रश्नावली 6.3 कंप्लीट हुआ। अब अगला प्रश्नावली विविध प्रश्नावली है, वो हम अगले वीडियो में लेके आएंगे। उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर करना। थैंक यू।